एक छड़ी है बड़े सहारा, लोग जान पानी को। एक मानो मानो नहीं बनता, एक देखो भगवान बने। कहे अवतार है एक ही वस्तु, लोग मुझे इंसान बने। कहे अवतार है एक ही वस्तु, लोग मुझे इंसान बने। एक छड़ी है हाथ में रखे, पापी मार गिराने को। एक छड़ी है हाथ मुड़ के, पापी मार लगाने को। परम सत्कार्यो प्यारे साधु संगत जी, प्यार से बोलिए बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सर्वेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, आज महात्मा दयाशंकर जी की कृपा से हम सभी को सत्संग में उपस्थित होने का अवसर मिला। आओ साध संगत जी, कितनी बड़ी कृपा है। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सत्संग साधु की हरे कोटि अपराध। तो कहते हैं साध संगत जी, ये संत की वाणी है और संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है। इसीलिए कहते हैं कि 10 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके सत्संग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि बिना सत्संग के आपका विवेक जागृत नहीं हो सकता है, और जब आपको सत्संग मिलने लगेगी तो इस संसार में आने का मकसद आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे जो परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, ये क्यों दिया है। क्योंकि अगर हम भजन कीर्तन ना करें मनुष्य के शरीर में, और भजन कीर्तन करते हुए अगर स्वयं की जानकारी ना कर पाए मनुष्य के शरीर में आकर के, तो बच्चे वाले तो हमें तो हर जन्मों में मिले हैं। हर जन्मों में हमें माता पिता मिले, क्योंकि जब भी हमको जन्म मिला तो माँ बाप मिले। जन्म हो चाहे जो भी रहा हो, कहते हैं कि सृष्टि 4 प्रकार से रचना की गई है। एक अंडज, एक पिंडज, एक उत्बीज और एक स्वतबीज। तो 84 लाख योनियों को भ्रमण करके जब हम मनुष्य के शरीर में आए हैं, तो जो भी शरीर में गए हमको माँ बाप मिले, पर परिवार मिला, बेटा बेटी मिले, सब छूट गए। क्योंकि शरीर छूटते ही सब छूट जाएगा। कहते हैं कि 184 योनि भ्रमण कर मानव का सुंदर तन पाया, और देवलोक से देव भी कहते सबसे सुंदर मानव काया। मानव मानवता के पथ पर चलने को संसार में आया, मानव माया के चक्कर में भूल गया है अपनी साया। आज ये मनुष्य माया के चक्कर में भूल गया
स्वयं की जानकारी करना। तो आज ये निरंकारी मिशन इंसानों को जगाने के लिए आया है कि उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कहते हैं कि बिन गुरु जागत जानहु सोया, और मानुष तन दुर्लभ जग खोया। जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं है, अगर वो जाग रहा है तो भी वो जाग नहीं रहा है, वो सोया हुआ है। कहते हैं कि सपना दो प्रकार का होता है। एक सपना हम आंख बंद करके देखते हैं, और आंख बंद करके जो हम सपना देखते हैं, जब हमारी आंख खुलती है तो सारा सपना झूठ हो जाता है। उसी तरह से इस समय हम आंख खोल करके सपना देख रहे हैं। ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पड़ोसी है, लेकिन साथ संगत जी जब हमारी आंख बंद होती है तो सब झूठ हो जाता है। तो आंख बंद हो जाने से पहले मुझे स्वयं की जानकारी हो जाए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ढूंढे सारा जमाना, और सतगुरु की जो शरण में आए वही इनको जाना। अब ब्रह्मा जी कौन है? साथ संगत जी, ये जो नौ प्रकृति दिखाई दे रही है यही ब्रह्मा है, क्योंकि इन नौ प्रकृति के द्वारा जीवों को कपड़ा पहनाया गया है। किसको? जीवों को। प्रकृति और परमात्मा दोनों मिलकर के साथ संगत जी जीवों को कपड़ा बनाने का काम करते हैं। कहते हैं प्रकृति कितनी है? 9। ऊपर देखो नील गगन पर सूरज चांद सितारे हैं, और नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप, और मध्य जीव आकाश और वायु, ये 9 वस्तु माया है। अब ये सब, इनको ब्रह्मा, इन्हीं को विष्णु और इन्हीं को शंकर, ये तीनों काम यही कर रहे हैं। जैसे मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं ही किसी का भाई हूँ, मैं ही किसी का पति हूँ, मैं ही किसी का पिता हूँ, मैं ही किसी का बाबा हूँ, और मैं ही किसी का नाना हूँ। लेकिन स्थान चेंज हो जाएगा। अगर मैं किसी का पुत्र हूँ तो मेरा स्थान कहाँ है? माता पिता के चरणों में। अगर मैं किसी का पुत्र हूँ तो मेरा स्थान माता पिता के चरणों में है। अगर मैं किसी का भाई हूँ तो दोनों का बराबर का स्थान है। भाई से भाई का मिलन सीने से होना चाहिए, दिल से, यानी कि दोनों का दिल मिला रहे। अगर मैं किसी का पति हूँ तो कहते हैं जीवन एक लड़िया है, और उस लड़िया में पति और पत्नी दोनों पहिया हैं। जीवन एक लड़िया है, पति और पत्नी दोनों उस लड़िया के पहिया हैं। अगर एक भी बैलेंस गड़बड़ाएगा तो लड़िया पलट जाएगी। इसीलिए पति और पत्नी के बीच में हमेशा साथ संगत जी एक प्रेम का भाव बना रहना चाहिए। अगर पत्नी से थोड़ी गलती भी हो जाए तो पति को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास में आए और बोले, महाराज मेरा पति पत्नी से जमता नहीं है, हमेशा झगड़ा होता रहता है, आप कोई उपाय बताइए। तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई देखिए, थोड़ा समय रुकिए, मैं इसका उपाय बताऊंगा।
कबीराइन से जा कर के कबीरदास जी ने कहा कि खाना बनाना लेकिन दाल में नमक मत डालना। अब कबीराइन ने खाना बनाया, दाल में नमक नहीं डाला। 2 थाली में खाना आया, एक उस व्यक्ति के लिए और दूसरा कबीरदास जी के लिए। कबीरदास जी भी खाना शुरू किया और वो व्यक्ति भी खाना शुरू किया। कबीरदास जी खाना खा रहे हैं, खूब बखान कर रहे हैं कि वाह क्या भोजन बनाया है, कितना सुंदर बनाया है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वो व्यक्ति सोच रहा है कि नमक क्या मालूम मेरी थाली में नहीं है कि कबीरदास जी के नहीं है। अब इसी असमंजस में पड़ा है वो कि मेरी थाली में दाल में नमक नहीं है, हमको तो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि वाह कितना सुंदर खाना बनाया है। तो उस व्यक्ति ने कबीरदास जी से कहा कि महाराज नमक आपकी दाल में है? कबीरदास जी ने कहा नहीं। बोले फिर आप इतना बखान क्यों कर रहे हैं? कहें भाई देखिए ऐसा है कि मैं बखान इसलिए कर रहा हूँ कि अभी भोजन वो भी तो करेगी, और जब भोजन वो करेगी तो उसको खुद ही मालूम पड़ जाएगा मैं यार दाल में नमक डालना भूल गई। बखान कर रहे। तो जब वो भोजन करना शुरू करेगी तो उसको महसूस हो जाएगा, तो मैं उसकी नज़र में और ऊंचा हो जाऊंगा कि मेरा पति देखिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, वो बताया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, और कितना सुंदर ढंग से भोजन किया। तो कहने का भाव सासंगत जी की गलतियाँ पति से भी होती रहती हैं और गलतियाँ पत्नी से भी होती रहती हैं। तो दोनों को आपस में साथ संगत जी एक मिलन बना के रखना चाहिए, प्रेम बना के रखना चाहिए। अगर एक पहिया भी अगर डैमेज हुआ, गड़बड़ हुआ तो गाड़ी पलट जाएगी। आओ साथ संगत जी, जीवन एक लड़िया है, तो ये पति का धर्म है। अब आ गया पिता के रोल में। साथ संगत जी कहते हैं कि पिता जो होता है, और फिर वही पुत्र नीचे रहता है और पिता ऊपर रहता है, लेकिन उस समय वो पिता का रोल करता है। ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और शंकर के रूप में साथ संगत जी पिता जो है अपने धर्म को पुत्र के साथ निभाता है। तो रोल यहाँ पे चेंज हो गया। उसी तरह से ये जो नव प्रकृति है, ये नव प्रकृति मिल करके ब्रह्मा का काम किया। 4 जीवों को कपड़ा पहनाया 4 प्रकार से, अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वद्भिज। और यही नव प्रकृति भोजन भी देने का काम कर रहा है। पृथ्वी को देखिए, जल को देखिए, सूरज को देखिए, हवा को देखिए। खाली हमको नज़र बदलने की ज़रूरत है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहीं बैठे नहीं है कि आप को और हमको ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि फल कारण फूले बन राया, अब फल लागे सब फूल हेराया। अज्ञान ही कारण कीन अभ्यासा, अज्ञान भय सब कर्म ही नासा। फल कारण फूले बन राया। जब फल लगने का समय आता है तो पहले फूल आता है। अब फूल लगने के बाद, फल लगने के बाद सारे फूल गायब हो जाते हैं। उसी तरह से जब हमको समझ नहीं थी, हमको ज्ञान नहीं था कि परमात्मा कैसा है, पढ़ते तो थे लेकिन बात समझ में नहीं आती थी। तुलसीदास जी लिखते तो थे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होत मैं जाना। लेकिन बात समझ में नहीं आई कि परमात्मा किस तरह से हर जगह विराजमान है। समझ में कब आई? जब सद्गुरु मिल गया। सद्गुरु ने सात्संग जी प्रकट कर दिया परमात्मा को कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तद पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जमी और जमा के बीच समस्त एक ज्योति है, न घाट है न बाद है, न घाट बाद होत है। ये बात कब समझ में आई? जब सात्संग जी हमको सद्गुरु मिल गया। तो आज ब्रह्मा, विष्णु और महेश
हर समय साथ संगत जी हमारे सामने हैं। ये परमात्मा भी हर समय हमारे सामने है साथ संगत जी, जिसको हम कहते हैं धन। अब धा से धरती और ना से नभ। सद्गुरु ने हमें क्या बताया? धरती और आकाश के बीच ये परमात्मा हर समय विराजमान है। बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन करम करे विधि नाना। आनंद रहित सरिस रस भोगी, और बिन वाणी बकता है जोगी। तो परमात्मा प्रत्यक्ष हमारे सामने है, धा से धरती और ना से नभ। फिर सद्गुरु ने कहा निराकार। निराकार में एक उत्तर हमको मिल रहा है। जल स्वरूप, नीर का मतलब पानी और आकार का मतलब स्वरूप। निराकार का मतलब हो गया कि ये परमात्मा जल की तरह, जैसे जल समुद्र में व्याप्त है, हर जगह विराजमान है, उसी तरह से ये सब परमात्मा के अंदर, ये जो नौ प्रकृति है ये सब परमात्मा के अंदर विराजमान है। कहते हैं कि वृक्ष बने हैं अस्थि प्रभु के, धरा मांस है कहलाती। पुतली बने हैं चांद और सूरज, नयन को कहते दिन राती। ये परमात्मा का स्वरूप है। आओ साथ संगत जी, ये बात समझ में कब आई? जब हमको सद्गुरु मिल गया। कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भयान पंडित को। और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित हो। ये 2.5 अक्षर कौन से? एक पूर्ण सद्गुरु जब हमको मिला। सद्गुरु पूरा है, वो अधूरा नहीं है। उसने परमात्मा को दिखाया। सद्गुरु पूरा है और परमात्मा भी पूरा है। देखने वाला मैं अर्थात आधा, अधूरा। शिष्य कभी पूरा नहीं होता है। अगर शिष्य अपने आप को मान ले कि मैं पूरा हूं, तो फिर वो शिष्य किसी काम का नहीं है। तो कहने का भाव कि सद्गुरु भी पूरा है और ब्रह्म भी पूरा है, और दास जो उसके साथ में लगा है वो आधा अर्थात 2.5। ये बात खाली समझ में आ जाए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तब बात समझ में आती है कि हर घट मेरा साइया, और सुनी से जिन कोय। और बलिहारी उस घाट की, जही घट पर घट होय। बात कब समझ में आई? जब ये सद्गुरु हमें 2.5 अक्षर की बात समझा दिया। तब लगा कि सब में परमात्मा विराजमान है। यहाँ चाहे अपने आप को कोई क्षत्रिय कहने वाला हो, चाहे अपने आप को यहाँ पे ब्राह्मण कहने वाला हो, चाहे अपने आप को यहाँ पे वैश्य कहने वाला हो, चाहे अपने आप को यहाँ पे शूद्र कहने वाला हो, लेकिन सब में तो केवल परमात्मा ही दिखाई दे रहा है। आओ साथ संगत जी, जाति न पूछो साधु की। अभी तो साधु हो गए सब, क्योंकि जब सब में परमात्मा दिखाई देने लगा तो फिर किससे नफरत किया जाए? जाति न पूछो साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान। अब मोल करो तलवार की, अब पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात यहाँ पे आत्मा की बात आ गई कि सब में तो केवल परमात्मा ही दिखाई दे रहा है। हर घट में, जैसे कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में पानी, और बाहर भीतर पानी। टूटा कुंभ जल जल ही समानी, यह अचरज है ज्ञानी। अर्थात
जिस तरह से समुद्र में समस्त जलचर रहते हैं, उसी तरह से ये समस्त साधनगत जी धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे सब परमात्मा के अंदर घूम रहे हैं। ये सब परमात्मा के कीड़े हैं। परमात्मा के अंदर हम सब एक कीड़े मकोड़े की तरह घूम रहे हैं। और साधु संगत जी ये बात कब समझ में आई? जब हमको सद्गुरु मिल गया।